फिलीपींस की धरती जोरदार भूकंप से कांप गई है। फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी इंटेंसिटी लगभग 7.6 तीव्रता मापी गई है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:43 पर आया और इसका केंद्र दवाओ ओरिएंटल प्रांत के सेंटियागो शहर से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में स्थित बताया जा रहा है। भूकंप के कुछ ही मिनट के बाद फिलीपींस के जो वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी संस्थान हैं, उनकी तरफ से सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समुद्र से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना होगा। ये कहीं ना कहीं अपील की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर ट्रेमर्स और आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, उसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। और चेतावनी में ये भी कहा गया है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ सकती है और अगले कुछ घंटों में छोटे छोटे झटके जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप का सबसे ज़्यादा असर जो है दावाओ सिटी में बताया जा रहा है, जो फिलीपींस का तीसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों में दहशत फैल गई, लोग खौफजदा हो गए, कई निवासी इमारतों से बाहर निकल गए, डर गए। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियोस में लोग दफ्तरों और बाजारों में सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलीपींस भूकंप विज्ञान एजेंसी का ये भी कहना है कि जानलेवा लहरों की ऊंचाई वाली एक विनाशकारी सुनामी आने की आशंका भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो तटीय इलाके में जो लोग रह रहे हैं, उनको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय सुनामी सिनेरियो डेटाबेस के आधार पर अधिकारियों ने कहा है कि लहरों की ऊंचाई सामान्य जो ऊंचाई है उससे कई मीटर ज़्यादा हो सकती है, और बंद खाड़ियों और जलमंडल जो भूमध्य इलाके हैं, यहाँ पर ऊंचाई और भी ज़्यादा हो सकती है। 7 प्रांतों के तटीय क्षेत्रों के लोगों से तुरंत ऊंची जगहों पर जाने या फिर अंदर की ओर जाने का आग्रह किया जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि सेबू तक ये झटके महसूस किए गए हैं, सेबू इलाके तक ये झटके महसूस किए गए हैं। वहीं शहर जहां पर सितंबर के अंत में, आपको बता दें अगर याद होगा, सितंबर में भी 6.9 तीव्रता के भूकंप में दर्जनों लोगों की मौत यहां पर हो गई थी। स्थानीय प्रशासन ने यह भी कहा है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दवाओ ओरिएंटल और आसपास के प्रांतों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित है, ये खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा भूकंप के झटके गहरे होने की वजह से कई इलाकों में दीवारें हिल गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर दरारें भी देखी जा रही हैं। फिलीपींस में भयंकर भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप, आपको बता दें कि मने शहर से करीब 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर गहराई में उसकी इंटेंसिटी इतनी डीप बताई जा रही है। भूकंप के दौरान की कुछ वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, जिसमें लोग डरे हुए हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इसके बाद देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके बार बार फिलीपींस के कई इलाकों में महसूस हो रहे हैं, उसके बाद जो है सुनामी का अलर्ट बार बार जो है मौसम विभाग की तरफ से, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि भूकंप की जो तीव्रता थी इतनी ज़्यादा थी, और यही वजह है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो ट्रेमर्स हैं, आफ्टर शॉक्स जो हैं, वो कई दिनों तक महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप के वक्त कई जगहों पर अचानक लाइट चली गई, लोग सहम गए, लोगों में चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर का जो वीडियो है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी ने अब जिस तरीके से चेतावनी जारी की है, उसके अलावा जो डेटाबेस है वहाँ का, उसके आधार पर भी सामान्य जो लहरें किसी सुनामी में आती हैं, उससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऊंची जो लहरें हैं वो उठ सकती हैं, जिनकी तीव्रता 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है फिलीपींस के आसपास के इलाकों में महसूस की जा सकती हैं। जो सामान्य सुनामी आती है उससे 3 मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठने की संभावना है। फिलहाल भूकंप की वजह से जानमाल के नुकसान से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित होने की वजह से फिलीपींस में अक्सर जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं।
और यही वजह है कि शुक्रवार को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते में ये तीसरी बार है जब वहाँ पर धरती कांपी है। इससे पहले 7 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जिसकी गहराई 80 किलोमीटर थी। इसके अलावा 30 सितंबर को आए भूकंप ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी। इससे 72 लोगों की मौत हो गई थी जबकि लगभग 300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की इस घटना में 1,70,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस दिन 600 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि बार बार फिलीपींस में इस तरीके के भूकंप के झटके क्यों महसूस हो रहे हैं। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।